हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ये केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चों के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस स्कूल में तो आता ही है, साथ ही साथ बोर्ड्स में भी इससे अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ अ वेरी सिंपल एग्जांपल। यहाँ हमने एक कंपाउंड लिया है, उसे मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हम लोगों को मिल चुका है। तो यहाँ पे हमें बैलेंसिंग करते वक्त सबसे पहला तरीका क्या है, हमें पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड। अब रिएक्टेंट साइड जितने भी एटम्स हैं, सारा का सारा एटम्स को लाइन से लिख लेना है। यहाँ एक कार्बन है तो कार्बन लिख लेंगे, फिर हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। सिर्फ ये 3 एटम्स है रिएक्टेंट साइड। तो ऑफ कोर्स प्रोडक्ट साइड भी सेम वैसे ही होंगे, तो इस प्रोडक्ट इसको भी सेम वैसे ही लिख लेना, कार्बन, फिर हाइड्रोजन एंड फाइनली ऑक्सीजन। ये लिखने के बाद अब इसके नंबर्स लिखेंगे कि आखिर इस रिएक्टेंट साइड में कार्बन के कितने एटम हैं। तो कार्बन के 2 एटम हैं, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2। सेम चीज हमें प्रोडक्ट साइड का भी कर लेना है। कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन इज हाइड्रोजन इज 2 एंड ऑक्सीजन इज 2 प्लस 1। 2 यहां पे है और एक 1 यहां पे है, तो 2 प्लस 1 इसे कंबाइन करके 3 नहीं लिख सकते, ठीक है। दोनों को सेपरेटली ही लिखना है, क्योंकि ये ऑक्सीजन इस पर्टिकुलर कंपाउंड का है और ये ऑक्सीजन इस पर्टिकुलर कंपाउंड का है, ठीक है। नाउ स्टार्ट बैलेंसिंग। तो यहां पे कार्बन क्या है, 2 है, यहां कार्बन 1 है। तो अब जब 2 को हम लोग 1 नहीं बना सकते, मगर 1 को 2 बनाया जा सकता है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को मल्टीप्लीकेशन का ही यूज करना है बैलेंसिंग करते वक्त। तो 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए 1 नहीं बनेगा, होल नंबर, हमेशा होल नंबर का यूज करना है। बट 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 बन सकता है, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 कहां से लेकर आए थे, इस वाले कंपाउंड से देख करके लाए थे कि यहाँ कार्बन 1 एटम है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे, इधर ध्यान दो, 1 लिखा था। तो ये 2 जब हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसका ये मतलब है कि ये 2 को हम लोगों को यहां पे पुट करना होगा। अब किसी भी कंपाउंड के आगे अगर 2 लिखा होता है, वो जो 2 है वो हर एक एटम के लिए होता है। मींस ये 2 इस कार्बन के लिए भी है और ये 2 इस ऑक्सीजन के लिए भी है। तो ये ऑक्सीजन कितना है यहाँ 2, तो इस ऑक्सीजन के सामने यहां लिखिए 2, ठीक है। अब चेक करते हैं, कार्बन इज 2, कार्बन इज 2 बोथ द साइड्स। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, 4 को तो 2 बनाया नहीं जा सकता मल्टीप्लाई करके किसी भी होल नंबर से, बट 2 को 4 बना सकते हैं इंटू 2 करके। तो ये 2 कहां से लाए थे, इस पार्ट से लाए थे, तो इसके आगे 2 लगेगा, ठीक है। अब इसके आगे 2 लगा है, तो ये 2 क्या है, इस हाइड्रोजन के लिए भी है और इस ऑक्सीजन के लिए भी है, ठीक है। तो नंबर इंटू 2 यहां भी करेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन 1 यहां से आया है, तो यहां पे इंटू 2 करेंगे। तो हमारा कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहां पे 2 है, इस साइड देखते हैं, 2 2s are 4 एंड 1 into 2 is 2, तो टोटल 6 है। तो 6 को तो 2 बना नहीं सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ये जो 2 है इसको 6 बना सकते हैं। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कहां से लाए थे, यहां से लाए थे, तो 3 को यहां पे लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो केमिकल इक्वेशन है बैलेंस हो चुका है। अब इसको सॉल्व करने के बाद यहां पे नीचे में आप लिख सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज C2H4 plus 3O2 gives you 2CO2 plus 2H2। सो आई होप आपको ये बैलेंसिंग क्लियरली समझ में आ गया हो। एक और एग्जांपल लेकर के हम लोग समझते हैं, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड एग्जांपल। ये पहले से थोड़ा डिफिकल्ट है और इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सारे एटम्स को लिख लेना है। यहाँ एल्यूमिनियम है, यहाँ सल्फर है, फिर ऑक्सीजन, फिर सोडियम एंड देन हाइड्रोजन। सेम यहां भी लिख लेंगे, पहले एल्यूमिनियम है, फिर सल्फर है, फिर ऑक्सीजन, देन सोडियम एंड देन हाइड्रोजन।
सभी का नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ एल्युमिनियम 2 है, सल्फर कितना है यहाँ 3, ऑक्सीजन इज 12, 4 3 12, सोडियम इज 1, ऑक्सीजन इज 1, तो 1 है तो यहाँ +1 होगा। फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है 1, एल्युमिनियम इज 1, प्रोडक्ट साइड में आ जाओ 1, ऑक्सीजन इज 3, हाइड्रोजन इज ऑल्सो 3, सल्फर इज 4, सल्फर 1 है, 4 तो ऑक्सीजन के लिए है, तो +4, सोडियम इज 2। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट बैलेंसिंग। एल्युमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ एल्युमिनियम 1 है, तो इसको 2 बना लेते हैं, into 2, इंटू 2 करेंगे, ये 2 यहाँ भी होगा। अब ये 2 इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के लिए भी है, तो ऑक्सीजन यहाँ 3 था तो इसके साथ मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, हाइड्रोजन भी 3 है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। नाउ सल्फर पे आते हैं, सल्फर यहाँ 3 है तो इसको भी 3 बनाना होगा, into 3, तो इंटू 3 करेंगे। अब ये 3 यहाँ पे लिखना होगा क्योंकि ये सल्फर कहाँ से आया है, इस पर्टिकुलरली कंपाउंड से आया है, तो ये 3 सोडियम के लिए भी है तो इंटू 3 करेंगे। ये 3 इस सल्फर के लिए तो है, लिख चुके हैं हम लोग, ऑक्सीजन के लिए भी है ये 3। ठीक है, एल्युमिनियम बैलेंस, सल्फर बैलेंस। क्या ऑक्सीजन बैलेंस है 12 है, इधर 12 + 1 13 होता है, यहाँ पे कितना है 3 2 6, 4 3 12, तो यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, ये 6 है, ये 1 है, तो इस 1 को 6 बनाया जा सकता है, yes, into 6, इंटू 6 कर देंगे। अब ये 6 यहाँ लिखना होगा क्योंकि ये 1 कहां से आया था, इस कंपाउंड से आया था। ये 6 अब सोडियम और हाइड्रोजन के लिए भी है, तो इसके लिए 6 और इसके लिए भी 6। अब चेक करते हैं, सोडियम यहाँ पे 6 है, सोडियम यहाँ भी 6 है, हाइड्रोजन यहाँ 6 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 6 है। सो आई होप आपको ये बैलेंसिंग क्लियरली समझ में आ गया हो। एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है, कि कैसे हम लोग को बैलेंसिंग करना है। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, सारे एटम्स को, पर्टिकुलर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एटम्स को लिख लेना है, दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद उनके नंबर्स को लिखेंगे। एल्युमिनियम यहाँ 2 है, फिर सल्फर लिखा हमने, यहाँ 1 है, बट ब्रैकेट के बाहर यहाँ 3 लिखा हुआ था, तो 3 1s are 3। फिर ऑक्सीजन है 12, 4 3s are 12, प्लस अब यहाँ ऑक्सीजन दोनों कंपाउंड में मिल रहा है, इसलिए प्लस दे करके हम लोग लिखेंगे। इस तरीके से सारे नंबरिंग को लिख लेना है। जैसे फिर यहाँ पे भी सेम वैसे ही एल्युमिनियम लिखेंगे, फिर सल्फर, सभी के नंबरिंग्स को लिखना है। जब भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट 2 कंपाउंड्स में आता है तो दोनों को सेपरेट लिखना है। जैसे यहाँ देखिए, ऑक्सीजन यहाँ 3 था, ऑक्सीजन यहाँ 4 था, तो मैंने दोनों को सेपरेट करके लिखा है। उसके बाद फिर एक एक करके एटम्स को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का एक ही तरीका है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे यहाँ 2 था तो इस 1 को हमने 2 बना दिया, मल्टीप्लाई बाई 2 करके। इसी तरीके से सारे को करना है। So let's see you in the next video. So stay tuned and follow this channel if you are new to this.